नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीएस येदियुरप्पा पोस्को मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए कर दी स्थगित। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट ने टाली सुनवाई। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दायर की थी याचिका। बेंगलुरु में चलती कार के सामने आकर दुर्घटना का नाटक करने लगी महिला, डैश कैम में रिकॉर्ड हुई घटना। हैदराबाद में मिलाद उन नबी जुलूस को किया गया स्थगित। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बैठक के बाद किया फैसला। सरस्वती जब बुद्धि बांट रही थी तो वे रास्ते में खड़े थे, पीएम मोदी ने मुंबई में विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा। आईटीबीपी में नौकरी 10वीं पास के लिए बेहतरीन अवसर, 69,000 मिलेगी सैलरी। अब समाचार विस्तार से। विश्व स्तर पर प्रसिद्ध डांसर माइकल जैक्सन के 66वें जन्मदिवस के अवसर पर गुरुवार 29 अगस्त की शाम को बीदर के एलआईजी कॉलोनी में स्विमिंग पूल के समीप स्थित डिस्ट्रिक्ट बाल भवन में डांस अकादमी की ओर से डांस इंडिया डांस 2024 सोलो डांस कंपटीशन आयोजित किया गया। इस कंपटीशन का उद्घाटन पूर्व एमएलसी अरविंद अडली ने किया, जबकि बेलूरे एजुकेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट सोसाइटी बीदर के विजय कुमार बेलूरे मुख्य अतिथि थे और श्रीधर एमएस डिप्टी डायरेक्टर वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट बीदर, कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट समिति बीदर बाल भवन सूर्यकांत पोरे बीदर के यूथ लीडर मालिक मड्डे और सीईओ बीदर संतोष ताना अतिथियों में शामिल थे। इस डांस कंपटीशन के जजेस में सुशील कुंके कोरियोग्राफर बीदर, नवीन जिरगे कोरियोग्राफर बीदर थे और विजय कुमार शामलू ने कार्रवाई चलाई। दत्तू बेलूरे ने सभी का स्वागत किया। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। कर्नाटक उच्च न्यायालय 5 सितंबर को फिर से भाजपा के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा की उनके खिलाफ पोस्को मामले को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करेगा। बार और बेंच ने बताया कि न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने पूर्व मुख्यमंत्री के मामले में सुनवाई आज के लिए स्थगित कर दी। हाईकोर्ट मुड़ा मामले में राज्यपाल थावरचंद गहलोत की ओर से दिए गए सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनवाई 31 अगस्त तक के लिए टाल दी है। कोर्ट ने 19 अगस्त के अंतरिम आदेश को भी बढ़ा दिया। इसमें हाईकोर्ट ने विशेष एमपी एमएलए कोर्ट को सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई को अगली कार्रवाई तक स्थगित करने के लिए कहा था। दरअसल कर्नाटक में मुड़ा जमीन आवंटन घोटाले में सीएम सिद्धरामैया को राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही उनके खिलाफ जांच शुरू करने और मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। राज्यपाल के आदेश को सीएम सिद्धरामैया ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में मामले को लेकर गुरुवार को सुनवाई की गई। इस दौरान सीएम सिद्धरामैया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश की। कर्नाटक के बेंगलुरु में सड़क दुर्घटना का एक विचित्र मामला सामने आया है। यह घटना कार के डैश कैम में कैद हो गई। दरअसल एक महिला अचानक एक चलती कार के सामने गिरकर दुर्घटना का नाटक करने लगी। वीडियो में देखा गया कि महिला को देखकर कार चालक ने रफ्तार धीमी कर दी, लेकिन वह कार पर गिर गई और चालक पर हमला करने की कोशिश करने लगी। घटनास्थल से जाने से पहले उसने चालक के साथ दुर्व्यवहार भी किया। वीडियो को शोनी कपूर ने 29 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया। उन्होंने सोशल मीडिया यूजर्स से अपने वाहन में डैश कैम लगाने का अनुरोध भी किया। उन्होंने अपने पोस्ट में वाहन चालकों को चेतावनी देते हुए कहा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ ऐसा कुछ होगा, खासकर जब कोई महिला हो। अगर कुछ भी होता है तो लोग तुरंत महिला की तरफ से ही बोलने लगते हैं। वीडियो में देखा गया कि व्यक्ति बेंगलुरु की तरफ से आ रहा था। सड़क के बीचों बीच खड़ी महिला गुजरते समय वाहनों पर हमला कर रही थी। हालांकि चालक ने इसे नजरअंदाज किया, तभी महिला वाहन के सामने आ गई। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई लोगों ने बताया कि शायद महिला मानसिक रूप से बीमार थी। कुछ ने कहा कि यह चालकों से पैसे मांगने का तरीका है। कार के डैश कैम में महिला की हरकतें रिकॉर्ड हो गई। बृहस्पतिवार को बेंगलुरु में डॉक्टरों ने 8 साल के एक बच्ची के पेट से क्रिकेट की गेंद से बड़े आकार में बालों का गुच्छा निकाला। क्या है ट्राइकोफेगिया और रेपुंजल सिंड्रोम? अदिति नाम की लड़की को ट्राइकोफेगिया नाम की दुर्लभ बीमारी है। इसमें व्यक्ति को बाल खाने की आदत होती है। इसे रेपुंजल सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। 2 वर्षों से उसकी भूख न लगने और बार बार उल्टी होने की समस्या से उसके माता पिता हैरान थे। वे बच्चे की समस्या के लिए उसे डॉक्टरों के पास ले गए। उन्होंने अदिति की स्थिति को गैस्ट्राइटिस, पेट से जुड़ी समस्याएं समझकर दवाई दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बेंगलुरु के एस्टर चिल्ड्रन एंड वुमेन अस्पताल के डॉक्टरों ने पाया कि उसे ट्राइकोविजोड से पीड़ित पाया। यह पेट में जमा हुए बालों से संबंधित बीमारी को इंगित करता है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल जुलाई तक कर्नाटक में दर्ज किए गए H1N1 मामले पिछले पूरे साल की तुलना में लगभग 7 गुना अधिक है। इस साल 31 जुलाई तक राज्य भर में 855 मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बेंगलुरु में बीबीएमपी सीमा से आए हैं। पिछले साल यह राज्यव्यापी कुल 118 था। एक वरिष्ठ ने बताया कि इस साल H1N1 के कारण 2 लोग, मैसूरू में एक 15 वर्षीय लड़के और दोडबलापुर में एक 48 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई, जबकि वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण करने वाले 3 अन्य लोगों की अन्य बीमारियों और अधिक उम्र के कारण मृत्यु हो गई। मिलाद उन नबी समिति के प्रतिनिधियों ने 19 सितंबर को मिलाद उन नबी जुलूस निकालने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने 16 सितंबर को पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मनाने का फैसला किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मिलाद उन नबी व्यवस्था पर एक समीक्षा बैठक की। बता दें कि 7 सितंबर से 17 सितंबर तक गणेश नवरात्रि उत्सव के आयोजन पर भी बैठक में बात की गई। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों ने मिलाद उन नबी के सदस्यों को जुलूस स्थगित करने का सुझाव दिया। मंत्री पुन्नम प्रभाकर, श्रीधर बाबू, मुख्यमंत्री के सलाहकार वेम नरेंद्र रेड्डी और एआईएमआईएम फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को मिलाद उन नबी समिति के साथ इस पर चर्चा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। एक अलग बैठक आयोजित करने के बाद समिति के सदस्यों ने जुलूस को स्थगित करने के सरकार के फैसले पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अपनी पीड़ा व्यक्त की है, लेकिन अगर उन्होंने मणिपुर में जो हुआ उसके बाद बोला होता तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। इसके पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा था, बहुत हो गया, अब समय आ गया है कि भारत महिलाओं के खिलाफ अपराधों की विकृतियों के प्रति जागरूक हो और उस मानसिकता का मुकाबला करे जो महिला को कम शक्तिशाली, कम सक्षम, कम बुद्धिमान के रूप में देखती है। राष्ट्रपति ने एक विशेष हस्ताक्षरित लेख में कहा, जो लोग महिला को एक वस्तु के रूप में देखते हैं उनसे हमको मुकाबला करना है। हमारी बेटियों को डर से आजादी हासिल करने के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करना हमारा कर्तव्य है। मुंबई फिनटेक फेस्ट में पीएम मोदी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक दौर में देश की फिनटेक क्रांति पर सवाल उठाया जाता था, लेकिन आज एयरपोर्ट से लेकर स्ट्रीट फूड तक फिनटेक की विविधता देखकर विदेश भी हैरान रह जाते हैं। मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि सरस्वती जब बुद्धि बांट रही थी तो संसद में खड़े होकर सवाल उठाने वाले ये लोग सड़क पर ही खड़े थे। पीएम ने कहा, आपको याद होगा कि कुछ लोग संसद में खड़े होकर पूछते थे और अपने आप को विद्वान मानने वाले लोग तब पूछ रहे थे। दरअसल सरस्वती जब बुद्धि बांट रही थी तो वे रास्ते में पहले ही खड़े थे। वे पूछते थे कि भारत में बैंकों की ब्रांचें नहीं है, गांव-गांव बैंक नहीं है, इंटरनेट नहीं है, यहाँ तक भी पूछ लेते थे कि बिजली भी नहीं है तो रिचार्जिंग कैसे होगी। बरेली में आला हजरत के 106वें उर्से रजवी के पहले दिन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के हेड ऑफिस पर एक मीटिंग हुई है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए उलमा और बुद्धिजीवियों ने मुसलमानों के मुद्दों पर चर्चा की और एक मुस्लिम एजेंडा तैयार किया है।
और पैगंबर इस्लाम बिल लागू की मांग की है। आइए जानते हैं पूरा मामला। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने सरकार और राजनीतिक पार्टियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अक्सर कोई न कोई व्यक्ति पैगंबर इस्लामी की शान में गुस्ताखी करता है, मगर सभी लोग खामोश होकर तामशाही बने रहते हैं, कोई कार्यवाही नहीं होती। इसलिए संसद या विधानसभाओं में है पैगंबर इस्लाम बिल लाया जाए ताकि फिर कोई व्यक्ति उनकी शान में गुस्ताखी न कर सके। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ ईशा निंदा करने वाले लोगों को कठोर सजा देने के लिए पैगंबर मोहम्मद बिल नाम से कानून बनाए। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि इस कानून से अन्य सभी धर्मों के प्रमुखों एवं हस्तियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों पर रोक लगेगी। मौलाना ने आगे कहा, सरकार चाहे तो इस मसौदा विधेयक को कोई और नाम दे सकती है। हमारी मांग है कि पवित्र पैगंबर साहब का अपमान और निंदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक कठोर कानून मौजूद हो। यह कानून किसी भी धर्म के प्रमुखों एवं देवी देवताओं के अपमान पर कार्रवाई करने वाला हो। इस तरह का अपराध करने वालों के खिलाफ जो मौजूदा कानून है वे अपर्याप्त एवं कमजोर है, इसलिए सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं होती है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। कंगना रनौत अभिनेत्री फिल्म इमरजेंसी रिलीज से पहले ही मुश्किलों में फंसती नजर आ रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सिख समुदाय के नेताओं को भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार कानूनी सलाह लेने के बाद राज्य में कंगना रनौत अभिनीत फिल्म इमरजेंसी पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करेगी। रेड्डी सरकार के सलाहकार मोहम्मद अली शब्बीर ने इसकी जानकारी दी है। इस बीच शिरोमणि अकाली दल ने भी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी को कानूनी नोटिस भेजा है। पार्टी ने सिख समुदाय से संबंधित लोगों के चित्रण पर चिंता जताते हुए फिल्म की रिलीज को रोकने की मांग कर रही है। शिरोमणि अकाली दल की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष परमजीत सिंह सन्ना ने यह नोटिस भेजा है। इसमें दावा किया गया है कि इमरजेंसी के हाल ही में जारी ट्रेलर में ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से दर्शाया गया है। ये चित्रण सिख समुदाय का गलत चित्रण करते हैं। यह नफरत और सामाजिक कलह को बढ़ावा देता है। भारत के सबसे प्रतिष्ठित अर्धसैनिक बलों में से एक में शामिल होकर देश की सेवा करने का सपना देख रहे युवाओं बढ़िया अवसर है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी सरकारी में नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के लिए भर्ती अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए आईटीबीपी ने ग्रुप सी गैर राजपत्रित गैर मंत्रालय रिक्तियों के तहत कांस्टेबल के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक एवं योग्य हैं, वे आईटीबीपी की आधिकारिक वेबसाइट itbpolice.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आईटीबीपी के इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 सितंबर से शुरू होगी। जिन उम्मीदवारों का मन इन पदों पर नौकरी पाने का है तो वे 1 अक्टूबर तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। आईटीबीपी के इस भर्ती के माध्यम से कुल 819 पदों पर बहाली की जाएगी। उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वे सबसे पहले दिए गए तमाम खास बातों को गौर से पढ़ें। आईटीबीपी के इस भर्ती के लिए जो कोई भी आवेदन करने की सोच रहे हैं उनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षिक बोर्ड या संस्थान से कक्षा 10वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा फूड प्रोडक्शन और किचन मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट होना चाहिए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीएस येदियुरप्पा पोस्को मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए कर दी स्थगित। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट ने टाली सुनवाई। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दायर की थी याचिका। बेंगलुरु में चलती कार के सामने आकर दुर्घटना का नाटक करने लगी महिला, डैश कैम में रिकॉर्ड हुई घटना। हैदराबाद में मिलाद उन नबी जुलूस को किया गया स्थगित। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बैठक के बाद किया फैसला।
सरस्वती जब बुद्धि बांट रही थी तो वे रास्ते में खड़े थे, पीएम मोदी ने मुंबई में विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा। आईटीबीपी में नौकरी 10वीं पास के लिए बेहतरीन अवसर, 69,000 मिलेगी सैलरी। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।